हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का ये जो वीडियो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट लिया था उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ चुके हैं तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को हमने लिया है और क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आज के इस वीडियो में डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ओके, तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ चुके हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स, एक जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करके समझ लेते हैं। तो वो ये है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहचानने के लिए हम लोग सीख चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे दो टाइप है, फिनाइट सेट मतलब कि फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक जो हमारा है वो है इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास है दो टाइप, फिनाइट एपी और एक है इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं। तो जब अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एंड ना हो, जैसे यहाँ डॉट 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 है, तो ये जो हमारा है ये इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनफिनाइट एपी है। और सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे 2 4 6 8 10 लिख दे करके स्टॉप कर देते हैं, तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल हो गया फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि इसका एंड है। यहाँ पे ये 10 पे एंड हो रहा है, जबकि ये डॉट डॉट लाइन जो है ये बताता है कि इसका एंड नहीं है। तो ये कॉमन सी बात है कि जिसका एंड नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट कहेंगे। और चूंकि ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक का एग्जाम्पल है तो ये इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट है, मतलब ये कहाँ तक नंबर जाएगा इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। तो ये दो पॉइंट था, इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी डॉटर वाला है मतलब 1 से 5 तक जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारा जो है इनफिनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा इनफिनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफिनाइट क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस 1 2 जो आज का जो टॉपिक है कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए, अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो सिचुएशन आपको दिया गया है जो प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच्ड है, तो उस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि ये सिचुएशन जो गिवन सिचुएशन है सेंटेंस के फॉर्म में, तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कौन फॉलो करता है। तो द टैक्सी फेयर, क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो क्लियर है कि ये जो टैक्सी का फेयर है वो है फिक्स है कि पहला किलोमीटर आप चलते हैं तो 15 देना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ देना है। ओके, सेकेंड किलोमीटर अगर हम चलेंगे, सेकेंड किलोमीटर
फर्स्ट सेकंड, सेकंड में क्या होगा 15 रुपीज प्लस 8 ऐड हो जाएगा, तो हो गया ये हमारे पास 23 रुपीज। थर्ड किलोमीटर की बात करें अगर हम, थर्ड किलोमीटर अगर हम चलते हैं फिर ऐड हो जाएगा 8, तो ये हो गया कितना 31। इस तरह से हमारे पास हर एक्स्ट्रा किलोमीटर पे 8 रुपीज़ को ऐड करना होगा। तो अगर इसको हम लिखते हैं प्रोग्रेशन के फॉर्म में, तो फर्स्ट हो गया 15, नेक्स्ट आ गया 23, नेक्स्ट आ गया 31, और उसके बाद अगर हम फोर्थ को देखें, फोर्थ किलोमीटर के लिए, फोर्थ किलोमीटर के लिए तो थर्ड तक आने में हमारे पास 31 था, फिर इसमें फोर्थ मतलब एक एक्स्ट्रा किलोमीटर इसमें ऐड हुआ, फिर 8 रुपीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 39। तो ये हमारा हो गया 39, मतलब हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़ को ऐड करना है। तो क्या ये पैटर्न अर्थमेटिक का है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देख लेते हैं। 15 और 23 के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है, 23 और 31 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि सारे का जो डिफरेंस है, अगर हम A2 माइनस A1 करें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आ रहा है रिजल्ट, और थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, जो इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म है 31 और सेकेंड टर्म हमारे पास है 23, वो भी 8 आ गया। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में माइनस करेंगे, इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म हमारा 39 है, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 8। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। वो कॉमन डिफरेंस क्या है 8 8 8, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि यहाँ पे 8 है। तो इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। तो y का भी जवाब मिल गया है कि ऐसा सिचुएशन जब कहा जाए कि एक टैक्सी फेयर पहले किलोमीटर में फिक्स चार्ज करता है, अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपीज़ देना ही देना है। उसके अलावा आप 1 किलोमीटर के आगे दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो आपको 8 रुपीज़ जो है हर किलोमीटर पे ऐड होता चला जाएगा। इस तरह से एक हमारे पास रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर का 15 आ गया, सेकंड का 23, थर्ड का 31। तो हम लोगों ने इसको सीक्वेंस में लिखा और यहाँ पे चेक किया कि क्या कॉमन डिफरेंस सारे का सेम है या नहीं। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वे है उसका हेल्प लेते हुए हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 निकाल चुके हैं। सो दिस सिचुएशन फॉलोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है दूसरा सिचुएशन, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब हम लोग 1/4 को रिमूव कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों ने V मान लिया, V। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि V मतलब जो है V, जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से उसका 1/4 को माइनस कर दीजिए आप। 1/4 ऑफ वॉल्यूम माइनस हो गया। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आएगा
4v minus v, that is 3v/4। तो फर्स्ट जब स्ट्राइक हुआ तो फर्स्ट टाइम में ये हो गया 3v/4। फिर अब हमारे पास फर्स्ट टाइम में जब 1/4 निकल गया तो 3/4v आ गया। उसके बाद सेकेंड वाले केस में जब सेकेंड स्ट्राइक होगा वैक्यूम पंप से निकाला जाएगा एयर को, तो क्या होगा? तो हर बार में 1/4 माइनस होगा, तो 3v/4 फर्स्ट राउंड में रिमेनिंग एयर है। सेकेंड में फिर से ये 1/4 जो कि अभी इस केस में 3v/4 है उसका करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्चुअल v था तो हम लोगों ने 1/4v का किया, लेकिन आप पूरे सिलेंडर में 3v/4 ही बचा हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर बार 1/4 रिमूव करेगा, वो भी रिमेनिंग जो अमाउंट ऑफ एयर है उसका 1/4। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में रिमेनिंग क्या आ गया 3v/4, सेकेंड वाले के लिए निकालने के लिए 3v/4 माइनस 1/4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/4 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, जो कि एक्चुअल वॉल्यूम अभी क्या है 3v/4 है, पहले क्या था v था। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद 3v/4 माइनस 3v/16, और इसको सॉल्व करते हैं 4 16 का एलसीएम 16 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v माइनस 16 16 क्वॉशेंट 1, 1 को 3v से करना है 3v, रिजल्ट आ गया 9v/16। ओके, अब हम लोग थर्ड निकाल लेते हैं। कम से कम 2-3 टर्म निकाल लेंगे ताकि जो है कॉमन डिफरेंस से पता चल जाएगा कि ये पैटर्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है। तो अभी फर्स्ट टर्म निकल चुका है, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक हुआ था एयर निकालने का, सेकेंड स्ट्राइक में भी एयर निकला है, तो सेकेंड स्ट्राइक में जो वॉल्यूम है एयर का वो है 9v/16। तो यहाँ पे 9v/16 लिखेंगे थर्ड स्ट्राइक में, स्ट्राइक कहे तो एयर को निकालना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर स्ट्राइक में 1/4 आ रहा है, तो 1/4 इंटू 9v/16। सो नाउ वी सॉल्व, तो 9v/16 माइनस 9v/64, हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16 और 64 का जो एलसीएम होगा वो होगा 64, और 16 4 जा 64 होता है, तो 4 9 जा 36 v माइनस 64 और ये 9v, 9v हो गया। 36 में 9 गया तो कितना होगा 27/64v। हमारे पास थर्ड टर्म में जो वॉल्यूम बचा है एयर का वो है 27/64v। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में। तो फर्स्ट वाले स्ट्राइक में वॉल्यूम था हमारे पास 3v/4, और सबसे पहले वॉल्यूम था v, फिर 3v/4, फिर वॉल्यूम क्या था हमारे पास 9v/16, 9v/16, ये सेकंड वाले में था 9v/16, एंड थर्ड वाले में जो वॉल्यूम हमारा बचा था 1/4 निकालने पे वो था 27/64v। अब इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वॉल्यूम v जो हमने माना था, उसके बाद निकालते गए तो बचा 3/4v, 9/16v, 27/64v। तो फर्स्ट यहाँ चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आता है नहीं,
तो चेक करने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास है 3v/4 माइनस v फर्स्ट टर्म है। जब सॉल्व करेंगे इसको तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 1 का एलसीएम 4, 3v, 1 4 का एलसीएम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4v हो जाएगा। ये ऑपरेशन है। तो इस केस में जो रिजल्ट आया है वो आ रहा है -v/4। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया क्या, -v/4। अगर इसको कॉमन डिफरेंस मानते हैं तब लेकिन देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम होता है या नहीं। तो थर्ड टर्म को में सेकंड टर्म को माइनस करना होगा। थर्ड टर्म जो हमारा है वो है 9v/16, 9v/16। सेकंड टर्म हमारे पास है 3v/4। सॉल्व करने पर 16 4 का एलसीएम 16 और ये हो गया 9v माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v। ये आ गया हमारे पास -3v/16। तो अभी हम लोगों ने देखा कि a2 माइनस a1 करने पे हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया था, अभी कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि सबका कॉमन मिले तब। तो -v/4 ये था a2 माइनस a1 का रिजल्ट, जबकि a3 माइनस a2 का रिजल्ट जो है वो है -3v/16 है। तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 जो इक्वल होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि a2 माइनस a1 का वैल्यू आ गया था -v/4 और a3 माइनस a2 का वैल्यू आ गया था -3v/16। सो दिस सिचुएशन, ये जो सिलेंडर से जो एयर निकालने वाला जो सिचुएशन दिया गया आपके सामने क्वेश्चन के रूप फॉर्म में, ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो पहला जो मीटर की खुदाई जो होगी कुआं की, वो चार्ज फिक्स है 150 रुपीज़। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मीटर बोलेंगे कि उसको फिर से खुदाई किया जाए, डिगिंग किया जाए, तो चार्जेस लगेगा। मतलब फर्स्ट मीटर का चार्ज हो गया हमारे पास, फर्स्ट मीटर का जो चार्ज है वो हो गया 150 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो फिक्स चार्ज हो गया है, ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड है। अब हमारे पास सेकेंड मीटर की बात अगर हो रही है यहाँ पे, सेकेंड मीटर में क्या हो रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब 50 रुपीज़ ऐड होना पड़ेगा हर नेक्स्ट मीटर के लिए। तो फर्स्ट मीटर 150, नेक्स्ट जो आपका मीटर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपीज़ ऐड करना होगा। तो फर्स्ट वाला चार्ज 150 है और हमें एक मीटर और करना है खुदाई, तो 50 रुपीज़ और देना होगा। सो सेकेंड मीटर जाते जाते हमारा जो चार्जेस होगा वो होगा 200 रुपीज़। और अगर आप प्रोसीड करते हैं थर्ड मीटर के लिए, फिर से आपको चार्ज देना होगा 50 रुपीज़। तो 200 प्लस 50। नाउ फॉर थर्ड मीटर वी विल हैव टू पे 250 रुपीज़। तो चेक करने के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं कि आप लगभग थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। उससे आपका फोर्थ टर्म जो आपका होगा फोर्थ मीटर जो होगा वो होगा 250 रुपीज़ में एक बार और 50 ऐड कर देना है। सो नाउ योर कॉस्ट विल बी 300 रुपीज़ फॉर फोर्थ मीटर। ओके, तो इस तरह से अब इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं। तो पहला चार्ज था कितना 150, कोमा
सेकेंड मीटर के लिए 200, थर्ड मीटर के लिए 250 एंड फोर्थ मीटर के लिए 300। अब ये टेस्ट करना है हमको कि क्या इस क्वेश्चन से जो सीक्वेंस बना है 150, 200, 250, 300, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर वही चेक करने के लिए क्या करते हैं, 82 माइनस 7, जो कि यहाँ पे है सेकंड टर्म 200, और A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे 150 है। सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आया वो है 50। फिर यहाँ देख रहे हैं A3 थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म इस क्वेश्चन में क्या है 250, सेकंड टर्म है 200, रिजल्ट आ गया 50। फोर्थ टर्म अगर लेते हैं तो थर्ड टर्म को माइनस करना होगा। ये जो रिजल्ट आएगा फोर्थ टर्म यहाँ पे है 300 और थर्ड टर्म हमारे पास है 250, सो रिजल्ट विल बी 50। तो ये सारा जो रिजल्ट है सब्ट्रैक्शन का वो सब सेम आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस वाली बातें यहाँ पे फिट हो चुकी है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इस केस में हम कहेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। ओके, थ्योरी को समझने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में, जो कि क्लास 10 का मैथ्स का है प्लेलिस्ट, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टाइप का वो वीडियो है, उसमें आप थ्योरी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। और ये लास्ट टर्म या जितने भी जो इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन जो है बनाने में और आसान होगा आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन समझ भी आएगा आपको, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। ओके, तो वाई का भी आंसर हो गया है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इस क्वेश्चन का जो सिचुएशन है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसका क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सिचुएशन से कुछ है रिलेशन, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 पे पावर n, मतलब टाइम। तो हम लोग एवरी ईयर की बात यहाँ हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट ईयर को कंसिडर करेंगे तो अमाउंट हमारा क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा P मतलब 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर का यहाँ वैल्यू है, रेट है 8%, तो 8 लिख देते हैं 100। फर्स्ट ईयर में टाइम हमारा 1 है तो 1 यहाँ हो जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट ईयर में आपको इतना पैसा मिलेगा, अमाउंट ये हुआ। सेकेंड ईयर के लिए, ये तो फर्स्ट ईयर का बात हो गया। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हमारा क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो होगा वो होगा प्रिंसिपल की जगह पे 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100। टाइम यहाँ पे सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे टाइम 2 हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड ईयर में आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो मिलेगा इस फॉर्मेट में। थर्ड वाले केस में देखते हैं, थर्ड वाले में कि थर्ड ईयर में क्या होगा। थर्ड ईयर में जो आपको अमाउंट मिलने जा रहा है वो अमाउंट मिलेगा इस फॉर्मूला के हेल्प से, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पे पावर 3। एक और टर्म कर लेते हैं, फोर्थ फोर्थ ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो होगा
10,000 1 प्लस 8/100 पे पावर 4। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकेंड ईयर ये, थर्ड ईयर ये एंड फोर्थ ईयर ये। तो ये यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि पावर रेज हो रहा है। अगर मान ली यहाँ पे x1 है पावर में, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट एक्स पावर 3 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो जो सब्ट्रैक्शन होगा x से, हम अगर एक्स स्क्वायर ला रहे हैं तो ये रिलेशन प्लस का तो हो नहीं सकता, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई का रिलेशन हो रहा है x इंटू एक्स। ठीक, यहाँ पे इस पैटर्न को, इसका एनालॉजी कराते हैं यहाँ पे कि जो फॉर्मूला में आपने देखा 1+8/100 पावर 1 है, फिर अगले सेकेंड ईयर में देखते हैं 1+8/100 अपॉन सॉरी पावर स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट में देखा आपने थर्ड ईयर में कि 1+8/100 पे पावर 3 है। तो मतलब एक्सपोनेंशियल चेंज हो रहा है ये। ऐसे केस में हम इसको देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे एडिंग वाला कोई फॉर्मेट होगा नहीं, तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में ऐड से नहीं आया होगा, ये ज़रूर मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, क्योंकि पावर इसका रेज हो रहा है। सो इसको देखते ही हम समझ गए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है बैंकिंग वाला कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट मिला, फिर सेकंड में कितना अमाउंट मिला, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि यह जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो है प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है एपी को। तो नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पे हम पहले ये बता दें कि जो एपी का जो फॉर्मूला जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, a+2d। ये सब हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो अर्थमेटिक का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें ये सब बताया गया है। तो ये होता है जनरल फॉर्म a+3d डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास कहा गया है 4 टर्म लिखने के लिए, 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 a+d a+2d a+3d से काम चल जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में a हमारा 10 है, d हमारा 10 है, तो a की जगह पे 10 लिखना है, कोमा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फिर a की जगह पे 10 प्लस d का वैल्यू भी 10 ही है, कोमा, a का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 10। 4 ही टर्म लिखना है ना, तो a+3d ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे 10 प्लस 3 इंटू 10, क्योंकि d भी 10 हमारा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ये सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर आ जाएगा इसका 10, 10 प्लस 10 20, 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड की बात करें तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला, ए की जगह पे -2 रखना है, ये सेकंड वाले का आंसर है, -2 a+d, तो -2 प्लस 0, क्योंकि क्वेश्चन डी में यहाँ पे 0 है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में पुट कर रहे हैं, सबके लिए यही करना होगा। a+2d, तो a-2 इंटू a माइनस से है ना, सॉरी a-2 है, प्लस 2d है, तो 2 इंटू 0। फिर हमारे पास है a+3d, तो a+3 में -2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये आंसर हो जाएगा -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2। तो यहाँ भी 4 टर्म्स हम लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 था, तो इसलिए रिजल्ट सेम ही आ रहा है, -2 -2 -2, मतलब सब में हम 0 0 ऐड कर रहे हैं। तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे 0 0 ऐड हुआ है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड है। थर्ड में क्या है, a का वैल्यू 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, पुट करना है। थर्ड का सॉल्यूशन है
ए की जगह पे 4 कोमा 4 प्लस डी की जगह पे -3 है। ए की जगह पे फिर 4 प्लस 2d है यहाँ पे, तो 2 इंटू -3। ए की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू -3, चूँकि डी का वैल्यू -3 है। इस क्वेश्चन में 4 ही टर्म निकालना है, तो हम लोगों ने जनरल फॉर्म का इस्तेमाल किया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चूँकि 4 टर्म है, 5 टर्म बोलता है तो ए प्लस 4d भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में है ना कि फोर्थ टर्म तक की बात किया गया है। तो सॉल्व कीजिए थर्ड वाले को। इसका हो गया 4 कोमा प्लस और माइनस, माइनस होता है 4 -3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 -6, 2 इंटू 3 -6 हो जाएगा। और ये हो गया 4 -9, 4 -9, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 -2 एंड -5। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड का सॉल्यूशन। फोर्थ में भी करना है सेम। यहाँ पे फोर्थ में फर्स्ट टर्म -1 है, तो इस फॉर्मेट में डाल देना है जो ऊपर फॉर्मेट है 4 टर्म्स के लिए। एक, अब यहाँ पे 4 नंबर का सॉल्यूशन है, वो ये है कि ए की जगह पे यहाँ पे -1 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी है, तो यहाँ पे ए प्लस डी की जगह पे -1 प्लस डी, डी यहाँ पे क्या है फोर्थ वाले का 1/2, तो 1/2 फिर -a मतलब a प्लस 2d लेना है, तो प्लस 2 इंटू डी, डी हमारा 1/2 है, a -1 प्लस 3 इंटू डी है ना फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म की जगह पे डी की जगह 1/2 डालना है। अब सॉल्व करना है इसको, तो फर्स्ट टर्म -1 ही हो जाएगा सेम। -1 में प्लस हाफ को ऐड करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट के 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये थर्ड, इसका सॉल्यूशन 0 हो गया, कोमा -1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर ले, साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 अगर आपको 3/2 इसमें ऐड होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 -2 प्लस 3, 1/2 आएगा आंसर आपका। तो ये आपका हो गया 1/2। ये फोर्थ नंबर का ये सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा लास्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में है ए का वैल्यू -1.25, डी का वैल्यू -0.25। यहाँ पे पुट करते हैं, ए की जगह पे लिख देते हैं, ये जो हमारा ए है यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन है ये, -1.25 कोमा -1.25 प्लस डी की जगह पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -0.25, क्योंकि डी का वैल्यू -0.25 है। ए प्लस 2d, ये तो हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d की जगह पे लिखेंगे हम लोग, ए का वैल्यू है -1.25, 2 इंटू डी जो हमारे पास है वो है 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -0.25। और फोर्थ टर्म हमारा ए प्लस 3d है, तो नीचे में उधर जगह नहीं था तो यहाँ लिख देते हैं, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू -0.25। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म हो गया मेरा -1.25 कोमा, यहाँ पे इसको देखते हैं -1.25 और प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा तो -0.25, तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से -1.25 माइनस 0.25। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं,
थर्ड में क्या होगा, -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को, तो ये हो जाएगा 0.50, तो 0.50 आ गया ये। अब हमारे पास है फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हमारे पास है -1.25 -1.25, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट टर्म वो तो सेम आ जाएगा -1.25। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है -1.25 और -0.25 दोनों ऐड हो जाएगा, तो साइन सेम है दोनों का, माइनस माइनस है, तो ऐड होकर के ये आ जाएगा आपका -1.50। यहाँ भी दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस है, तो -1.25 -0.50, तो ये हो जाएगा आपका -1.75 कोमा। फोर्थ टर्म हमारे पास है -1.25 -0.75, मतलब 75 पैसा को जोड़ना है 1.25 पैसा से, तो आपका हो जाएगा -2। ये जो है आपका 4 टर्म्स जो है एपी का हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3, 4 वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।